सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को। सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक नया अपडेट लेके आया हूं जो कि है आईटीआई इंस्ट्रक्टर के डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो जो मैंने इंस्ट्रक्टर डिटेल्स के बारे में बनाया था उसमें डीजीटी द्वारा एक लेटर जारी किया गया था 25 जनवरी को, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई सभी आईटीआई के द्वारा एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर नॉर्म्स के अनुसार इंस्ट्रक्टर के डिटेल्स को अपडेट किए जाना है, वो भी 1 महीने के अंदर, मतलब 24 फरवरी के अंदर। तो दोस्तों, आज हो चुका है 4 मार्च 2023। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि भाई जो लेटर में जो क्वांटिटी उन्होंने बताई थी इंस्ट्रक्टर की, कितने डेटा अपडेट हो चुके थे उस समय लेटर जारी करने से पहले, और आज की डेट में कितना इंस्ट्रक्टर का डेटा जो है अपडेट किया गया है आईटीआई के द्वारा, गवर्नमेंट आईटीआई द्वारा ज्यादा इंस्ट्रक्टर का डेटा अपडेट किया गया है या प्राइवेट आईटीआई के द्वारा ज्यादा डेटा को अपडेट किया गया है। तो आज के इस वीडियो में इसी पे पूरा मैं आपको वीडियो बताऊंगा और पूरा एनालिसिस के साथ, पूरा प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अब तक लेटर जारी के होने के बाद टोटल कितना डाटा अब तक अपडेट किया जा चुका है। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सामने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारे वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। लेटर पहले दिखा देता हूं, उसके बाद एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पे जो डेटा अवेलेबल है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं स्क्रीन पे। ये लेटर मेरे सामने ओपन हो गया है। ये 25 जनवरी 2023 का लेटर है, जिसमें इन्होंने बताया था कि 2,05,636 सीटें अवेलेबल है पूरे आईटीआई में, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के ऑल ओवर इंडिया। और अभी तक जो है 73,384 पोस्ट दिखा रहे हैं, भरे हुए हैं एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर। ठीक है, तो ये डेटा याद रखिएगा। अब मैं आ जाता हूं एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल के एनसीवीटी एमआईएस इंस्ट्रक्टर डैशबोर्ड पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं एनसीवीटी एमआईएस इंस्ट्रक्टर डैशबोर्ड। तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल पोस्ट सैंक्शन जो डीजीटी द्वारा है, जितनी भी ऑल ओवर इंडिया आईटीआई है उसमें 2,05,662 सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, और जिसमें से टोटल पोजीशन फिल्ड जो ये डेट है, ये जो पोजीशन भरी गई है आज तक की है यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो ये आज तक का डिटेल है जो है 89,450। तो ये टोटल पोस्ट जो भरी गई हैं अब तक 89,450। तो दोस्तों, यहाँ मैं कैलकुलेटर के माध्यम से आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि 1 महीने के भीतर डीजीटी द्वारा लेटर जारी होने के बावजूद भी अभी तक केवल कितना डाटा एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपडेट किया गया है प्राइवेट या गवर्नमेंट आईटीआई के द्वारा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 450 माइनस आपका हो जाएगा, यहाँ पे आ जाते हैं 73,384। 73,384। तो यहाँ पे डाटा आ रहा है 16,066। तो केवल 1 महीने में 16,066 डाटा को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर आईटीआई द्वारा अपडेट किया गया है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं इस डैशबोर्ड में कि गवर्नमेंट आईटीआई द्वारा ज्यादा डेटा अपडेट किया गया है या प्राइवेट आईटीआई द्वारा ज्यादा डेटा अपडेट किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाते हैं कि कैटेगरी टाइप में आ जाते हैं। गवर्नमेंट आईटीआई में देख लेते हैं टोटल कितनी पोस्ट हैं और कितना डेटा फिलअप किया गया है। तो गवर्नमेंट टोटल ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट आईटीआई अवेलेबल है वहां पे 71,921 पोस्ट सैंक्शन है, जिसमें से 35,065 ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का डाटा एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड किया गया है। लगभग 50% डेटा जो है एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर गवर्नमेंट आईटीआई द्वारा अपडेट किया जा चुका है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्राइवेट आईटीआई में। तो यहाँ हम प्राइवेट आईटीआई में अब आ जाते हैं। तो यहाँ पे 1,33,000
741 डेटा जो है प्राइवेट आईटीआई को अपडेट करना है इंस्ट्रक्टर की पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे 54,385 जो डेटा है इंस्ट्रक्टर का वो एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपडेट किया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे 50% से काफी कम डाटा अपडेट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग मिला जुला के देखा जाए गवर्नमेंट आईटीआई इसमें एक्टिव होनी चाहिए थी। गवर्नमेंट आईटीआई का लगभग 80 to 90% डेटा अपडेट होना चाहिए था मेरे हिसाब से। और रही बात प्राइवेट आईटीआई को, इनका भी कम से कम 60 to 75% डेटा अपडेट हो जाना चाहिए था अब तक। अब देखिए अभी पोर्टल ऑलरेडी चल रहा है इंस्ट्रक्टर डेटा अपडेट करने हेतु। तो जिन आईटीआई द्वारा अभी तक इंस्ट्रक्टर का डेटा अपडेट नहीं किया गया है एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर, वो लोग जल्द से जल्द अपना डेटा अपडेट कर दें। और यहाँ पे मैं इस डैशबोर्ड में अगर आप कैसे चेक करेंगे अपने स्टेट का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने कॉलेज का डेटा कितना आपने भरा है कि नहीं भरा है, ये इस पोर्टल पे आपका अवेलेबल दिखाएगा। तो हम जैसे आ जाते हैं किसी भी स्टेट को चुन लेते हैं। तो हमने उत्तर प्रदेश यहाँ पे डेटा चुना है। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 44,700 सीटें अवेलेबल हैं इंस्ट्रक्टर के लिए, और जिसमें से केवल 11,651 डेटा को ही अपडेट किया गया है। इसी तरह अगर हम अदर स्टेट्स चूज करते हैं, उत्तराखंड 1900 पोस्ट अवेलेबल है, 1189 जो है पोस्ट फिलअप की जा चुकी है। तो अब इसके आगे मैं बता देता हूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज आ गए। अब यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैं अलीगढ़ चूज करता हूँ, अलीगढ़ में जो है 946 डेटा जो है पोस्ट सेंक्शन है टीचरों के लिए, और यहाँ पे केवल 84 इंस्ट्रक्टर का डेटा फिलअप किया गया है। इसी तरह हम आ जाते हैं एनी अदर डिस्ट्रिक्ट 198। यहाँ पे देख लीजिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये बदायूं हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ 198 जो है पोस्ट सैंक्शन है। यहाँ पे ओनली 32 स्टाफ का इंस्ट्रक्टर का डेटा अपडेट किया गया है। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट में। तो हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट आ गए, तो यहाँ पे देखिए 1997 पोस्ट अवेलेबल है, जिसमें से केवल 596 पोस्ट को भरा गया है। यहाँ पे मान के चलिए 25% to 28% डेटा ही केवल फिलअप किया गया है। और इसी तरह हम गाजियाबाद भी चूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी वही डेटा है लगभग 25% के आसपास। ठीक है, तो इसी तरह से अब इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद अपर आईटीआई वाइज भी डेटा चेक कर सकते हैं कि उस आईटीआई में कितनी सीटें अवेलेबल हैं और कितना पोस्ट जो है उस आईटीआई द्वारा भरा गया है कि नहीं भरा गया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे पूरा आईटीआई में आईटीआई का नाम आ रहा है। ठीक है, आईटीआई का नाम भी आप यहाँ डाल के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कोई भी पोस्ट नहीं भरी गई है। यहाँ पे भी देख लीजिए कोई पोस्ट नहीं भरी गई है। अब हम गवर्नमेंट आईटीआई का ही डाटा चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट आईटीआई में हमने चेक किया तो यहाँ पे 44 पोस्ट अवेलेबल हैं, सैंक्शन पोस्ट हैं डीजीटी द्वारा, और यहाँ पे केवल एक ही पोजीशन को भरा गया है। तो ये तो देख लीजिए प्राइवेट आईटीआई तो छोड़ दीजिए, यहाँ गवर्नमेंट आईटीआई भी काफी लापरवाही बरत रही है। तो यहाँ पे आ जाइए, अब हम अदर गवर्नमेंट आईटीआई, यहाँ पे 2 में से 1 पोस्ट भरी गई है, छोटी सी आईटीआई होगी। अब इसी तरह हम अदर डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट आईटीआई का डाटा हम देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट आईटीआई गाजियाबाद, यहाँ पे देखिए 41 पोस्ट अवेलेबल है, 15 पोस्ट को अपडेट किया गया है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। हम अपने सटी हुई डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आईटीआई जो है 3 दिखा रहा है। तो यहाँ पे 53 सेक्शन पोस्ट है, यहाँ पे 17 पोस्ट को भरा गया है। फिर भी ठीक है, हमारी डिस्ट्रिक्ट से तो काफी अच्छा रिजल्ट है। यहाँ पे भी वही हाल है। मतलब जब गवर्नमेंट आईटीआई वालों का ही यही हाल है तो प्राइवेट आईटीआई से क्या उम्मीद की जा सकती है, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं केवल गवर्नमेंट आईटीआई ही चूज कर रहा हूँ। यहाँ पे रुकिए, मैं यहाँ पे आपका सीधे गवर्नमेंट ही कर दे रहा हूँ। टोटल उत्तर प्रदेश में
टोटल गवर्नमेंट आईटीआई में अब हम यूपी की ही बात कर लेते हैं। यहाँ मैंने आईटीआई कैटेगरी में जी सेलेक्ट कर लिया है। ये टोटल गवर्नमेंट आईटीआई दिखाएगा। यहाँ पे 88,844 पोस्ट अवेलेबल है, जिसमें से 2052 पोस्ट को ही एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपडेट किया गया। मान लीजिए लगभग आप मान के चलिए 25% से भी कम डाटा अपडेट किया गया है। तो देख लीजिए। इसी तरह अब मैं अदर डिस्ट्रिक्ट भी दिखा देता हूं आपको। ठीक है, इसको तो छोड़ दीजिए। आंध्र प्रदेश हम देख लेते हैं। यहाँ पे 50% के आसपास डेटा अपडेट है। चंडीगढ़ में देख लीजिए लगभग ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी डाटा लगभग अपलोड किया गया है। दिल्ली की बात कर ले तो यहाँ पे भी लगभग 50% से ऊपर है। अब हम हरियाणा की देख लेते हैं। यहाँ पे डाटा जो है यहाँ पे भी 50%। हिमाचल प्रदेश भी लगभग 50% एबव है। जम्मू एंड कश्मीर में भी मान के चलिए कि 50% एबव डेटा अवेलेबल है। लद्दाख देख लेते हैं, यहाँ पे भी बहुत कम डेटा अवेलेबल है। केरला की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लगभग 100% जो है डाटा भरा गया है। ओनली 100 कुछ पोस्ट जो है खाली है, बाकी सारा डेटा फिलअप कर दिया गया है। ठीक है, तो देख लीजिए ये इंस्ट्रक्टर का डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आईटीआई काफी लापरवाह है, तो प्राइवेट आईटीआई से क्या उम्मीद की जा सकती है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन पोर्टल अभी ओपन है, तो जिन आईटीआई द्वारा अभी तक डाटा को अपडेट नहीं किया है, जल्द से जल्द अपना एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर उस डेटा को इंस्ट्रक्टर के डेटा को आप अपलोड कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए। ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन देना था, तो मुझे लगा आप लोग को ये जानकारी होनी चाहिए कि अब तक कितना डेटा एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर इंस्ट्रक्टर का अब तक अपडेट किया जा चुका है या नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।